हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने अरेंज मैरिज के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकू काउच पे ही सो जाते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकू को ऐसे काउच पे सोता देखकर ते को काफ़ी बुरा लगता है। ते पर वहाँ पर कुछ भी नहीं कहते हैं जंकुक से, और वो सीधा अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। वो रूम में आके अपने हेड सर्वेंट को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि जंकुक को जगा के उनके रूम में भेज दो, वो अपने रूम में जाके रेस्ट करें। हेड सर्वेंट कहते हैं जी जी सर, और वो ये कहकर कॉल को कट कर देते हैं। फिर वो जंकुक के पास आते हैं और जंकुक के शोल्डर पे अपने हैंड से टैप करके कहते हैं कि मास्टर आप उठे, आप यहाँ पर ही सो गए हैं। तो जंकुक स्लोली अपनी आईज को ओपन करते हैं और हेड सर्वेंट से कहते हैं क्या ते आ गए हैं। तो वो कहते हैं हाँ मास्टर आ चुके हैं, वो अपने रूम में वो रेस्ट कर रहे हैं। तो जंकुक काफ़ी उदास होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वो ऐसे अपने सैड फेस के साथ अपने रूम में जाने लगते हैं, बट ऊपर से ते उनके ऐसे सैड फेस को देख रहे होते हैं। वो कुछ नहीं कहते हैं और वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। जंकुक थोड़ी देर बाद ही अपने रूम में आते हैं और बेड पे लेटकर ऐसे ही थोड़ी देर तक सीलिंग की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं कि पहले मैं कितना हैप्पी रहता था, कितना खुश रहता था, बट जब से मेरी शादी हुई है मैं कैसे रहने लगा हूँ। और ते हैं, उन्हें तो किसी बात पर फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो शायद मिस्टर किम बन के ही रहना चाहते हैं मेरी लाइफ में। वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, बस ये एक ज़बरदस्ती की शादी है। और ये वो सोचते सोचते सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जंकुक उठते हैं और देखते हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है। वो उठते हैं, फ्रेश होते हैं और रेडी होकर रूम से बाहर हॉल रूम में आते हैं तो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर ते बैठे हुए हैं और वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो जंकुक भी चुपचाप आते हैं और ते के साइड वाली चेयर को पुल करके उस पर बैठ जाते हैं और बहुत ही साइलेंटली अपने ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। वो देखते हैं कि आज उनके ब्रेकफास्ट में उनका बनाना मिल्क भी रखा हुआ है। वो उसे ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं और वो जैसे ही पहला ही सिप लेते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। उनके फेस पे एक प्यार सी स्माइल आ जाती है और वो एक बनी की तरह स्माइल करते हुए कूदते हैं और स्माइल करके कहते हैं कि ये किसने बनाया, किसको पता है कि मेरे को बनाना मिल्क बहुत पसंद है। तो हेड सर्वेंट आते हैं और कहते हैं कि हमारे कुक ने बनाया है मास्टर, अगर आपको पसंद है तो आपके लिए ये एवरीडे बन जाएगा। ये कहकर हेड सर्वेंट अपने हेड को नीचे करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर तक वो जंकुक काफ़ी खुश होता है। फिर वो अपने ब्रेकफास्ट को बहुत ही साइलेंटली करने लगते हैं। जैसे ही वो ते की तरफ देखते हैं कि ते एकदम कोल्ड फेस के साथ विदाउट कोई रिएक्शन उनकी बात पर वो साइलेंटली अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो जंकुक भी स्ट्रेट बैठते हैं और साइलेंटली अपने ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। ते जब ये नोटिस करते हैं कि जंकुक कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो बात करने की कोशिश करते हैं। ते जंकुक से बोलते हैं सॉरी, वो कल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए हम लोग डिनर पे एक साथ नहीं गए। तुम शायद इस चीज़ को समझोगे कि मेरे लिए मेरा वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जंकुक कुछ नहीं कहते हैं। जंकुक बहुत ही क्वाइट अपना आंसर देते हैं अपने कोल्ड फेस के साथ। वो ते की तरफ देखते और कहते हैं कि ठीक है मिस्टर किम, आप सही कह रहे हैं, मेरे को समझना चाहिए। और वो ये कहकर अपने ब्रेकफास्ट को बीच में ही छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तो ते उनसे कहते हैं कि जंकुक क्या हुआ, तुम अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं पूरा फिनिश कर रहे। तो वो कहते हैं कि बस मेरे को इतना ही खाना था और मैं बस हो गया मेरा। और वो ये कहकर वहाँ से उठ के अपने रूम में चल जाते हैं। तो ते उनके सैड फेस को देख के समझ जाते हैं कि जंकुक को काफ़ी बुरा फील हुआ है। वो कुछ नहीं कहते हैं। फिर वो अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं और अपने रूम में जाते हैं और वो अपने हेड सर्वेंट के हाथ एक कुछ बॉक्स भिजवाते हैं जंकुक के रूम के लिए। तो हेड सर्वेंट गेट को नॉक करते हैं और रूम में आते हैं। तो जंकुक कहते हैं हाँ कौन। तो हेड सर्वेंट कहते हैं मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ अंदर आ जाइए। तो वो कहते हैं कि आपके लिए ये कुछ किम सर ने भिजवाया है। तो वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी सारे क्लोथ्स हैं, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे हैं, आप ये उन्हें वापस दे दीजिएगा। ये कहकर जंकुक उनका गिफ्ट उनको वापस भिजवाने वाले होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं सर, ये आपके लिए स्पेशली सर ने ऑर्डर करके भिजवाए हैं और ये स्पेशली ड्रेस है, जैकेट है ये आपकी, आज आप लोग
लंच पे एक साथ जाएंगे। तो कहते हैं कि नहीं, मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना है, मेरा कोई मन नहीं है, मैं लंच पे कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। ये कहकर वो उनसे कहता है कि ये सारा सामान आप यहाँ से लेके चले जाइए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो हेड सर्वेंट में आंसर करते हैं और सारे बॉक्स को लेकर बाहर जाते हैं और मिस्टर किम को बता देते हैं कि सर, मास्टर कुछ भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि वो लंच के लिए कहीं बाहर नहीं जाना चाहते, वो घर में ही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जब ये बात तेयोंग को पता चलती है तो तेयोंग तुरंत ही अपने रूम से बाहर नीचे आते हैं और वो जंगकुक के रूम के पास जाकर रूम को नॉक करते हैं। तो जंगकुक कहते हैं हाँ कौन? तो कहते हैं कि मैं किम तायोंग। तो वो कहते हैं ठीक है, आप अंदर आ जाइए। तो जंगकुक अपने बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ तेयोंग की तरफ देखते हैं और तेयोंग भी उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ सामान भिजवाया था, तुमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो जंगकुक कहते हैं कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और मेरे पास ऑलरेडी मेरे क्लोथ्स हैं, मेरे को और क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें नहीं रखने मत रखो और हम लोग आज लंच पे चल रहे हैं बाहर। तो कहता है कि नहीं, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, आप जाइए और अभी आपको ऑफिस जाना चाहिए, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। तो तायंग कहते हैं कि नहीं, मेरी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है, आज मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया है ऑलरेडी सुबह ही, अब कोई मीटिंग नहीं है और हम लोग लंच पे चल रहे हैं साथ में। तो कहते हैं कि नहीं, मेरे को आपके साथ कहीं नहीं जाना है, आप बस जाइए यहाँ से। तो तायंग कहते हैं कि मेरे को तुम्हारा ना आंसर नहीं सुनना है, हम लोग लंच पे बाहर जा रहे हैं और ये मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ, तो तुम भी रेडी हो जाओ। ये कहकर तायंग वहाँ से अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक स्टिल वहीं पे खड़े होकर उन्हें ही जाते हुए देखते रहते हैं और सोचते हैं कि ये सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से मेरे साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ये खुद इनका खुद का मन नहीं है, यानी कि ये मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, तो इन्होंने मुझसे शादी क्यों करी? वो ऐसा सोच के बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। फिर वो रेडी होने लगते हैं कि कुछ भी हो, मुझे इस शादी को तो निभाना है, करना है, और वो रेडी होने चले जाते हैं। वो 20 मिनट्स के बाद रेडी हो जाते हैं और फिर तायोंग भी थोड़ी देर बाद नीचे आते हैं, वो पूरे रेडी होते हैं। वो जंगकुक उनका हॉल रूम में पहले ही वेट कर रहे होते हैं। वो तायोंग को देखते हैं तो तायोंग एक प्रिंस से कम नहीं लग रहे थे, वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल सूट पहन रखा था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अपनी वाइडन आई से देखते हैं। वो विदाउट ब्लिंकिंग तायोंग के फेस की तरफ ही देखते रहते हैं कि तायोंग का फेस कितना ब्यूटीफुल है, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं। बस वो उनको ऐसे ही देखते रहते हैं। फिर जंगकुक के पास वॉक करते हुए स्लो स्लो तायोंग आ जाते हैं और अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि चलो जंगकुक, हमें बाहर चलना है, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हैं, चलो। तो देखते हैं कि तायोंग की वॉइस सुनते ही जंगकुक अपने सेंस में आते हैं और वो बस अपना सर झुकाते हैं और चलने लगते हैं उनके पीछे पीछे। तायोंग काफ़ी फास्ट होते हैं, वो काफ़ी फास्टली चलते हुए अपनी कार की तरफ आ जाते हैं और अपने ड्राइवर से की लेके कहते हैं कि आज मैं ड्राइव करूँगा। पर उनके ड्राइवर कहता है कि नहीं सर, किम सर ने कहा है कि आप ड्राइव नहीं, मैं ड्राइव करूँगा, आप बस आराम से पीछे बैठ जाइए, रेस्ट कीजिए और मास्टर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तायोंग ये बात सुनकर आंसर देता है और वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। जंगकुक भी उनकी साइड वाली सीट पे आके बैठ जाते हैं। तायोंग पूरे रास्ते सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस का काम ही कर रहे होते हैं अपने टैब में। जंगकुक ये देख के काफ़ी सैड होते हैं, तो वो कुछ नहीं कहते हैं, वो स्टिल विंडो से बाहर की तरफ देखने लगते हैं और ये राइड उनकी पूरी साइलेंटली जाती है। वो रेस्टोरेंट में आते हैं, एक बहुत ही बड़े ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट में आते हैं। वो लोग वहाँ पे आते हैं और वो अपना फूड ऑर्डर करते हैं। दोनों जने बहुत ही साइलेंटली चुपचाप बैठे हुए अपने फूड का वेट कर रहे होते हैं। जंगकुक की फेस की तरफ तायोंग ने स्टिल कुछ भी ध्यान नहीं दिया होता जंगकुक की तरफ कि जंगकुक कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, बट वो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वो बहुत ही साइलेंटली बैठे होते हैं। तायोंग पूरे टाइम बैठे हुए अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। उनके पास बार बार उनके ऑफिस से कॉल आ रहा होता है जिसे वो अटेंड कर रहे होते हैं और अपने काम में बिजी होते हैं ऑफिस के। तायोंग वहाँ पे जंगकुक बैठे हुए अकेले काफ़ी बोर हो रहे होते हैं, तो वो आसपास
देखने लगते हैं। वहाँ पे उनके जैसा ही एक और कपल होता है जो काफ़ी सैडली, दूसरा कपल उनके साइड में बैठा है, उसमें भी एक लड़का ऐसे ही अपने हस्बैंड का वेट कर रहा होता है, जो कि उनका हस्बैंड काम में ही बिजी होता है, वो पूरे टाइम काम को ही इम्पोर्टेंट दे रहा होता है। जंगकुक उसकी साइड देखकर अपनी सॉफ्ट सी स्माइल करते हैं, तो अगेन वो इंसान भी उनकी तरफ अपनी सॉफ्ट सी स्माइल पास करते हैं। तो जंगकुक देखते हैं कि वो अपने हस्बैंड की कितनी ज़्यादा केयर कर रहे हैं, जबकि उसके हस्बैंड उसे काफ़ी इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने काम को ही इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी वो इंसान अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उन्हें अपने हाथ से फूड खिला रहे हैं, जबकि उनका हस्बैंड बार बार उनको रिजेक्ट कर दे रहा है, उसके बावजूद भी वो ऐसे कर रहे हैं। तो ये देखकर जंगकुक को भी काफ़ी हर्ट होता है कि वो उन्हें कैसे बार बार रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैं भी तो इसी सिचुएशन में हूँ, मेरे हस्बैंड भी तो मुझे पसंद नहीं करते और मैं भी अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करता, बस ये एक अरेंज मैरिज है जिसे हम दोनों ने फोर्सफुली किया है। वो ये सोचकर बस एक डीप ब्रेथ लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने फूड का स्टिल वेट करने लगते हैं। फिर वो काफ़ी देर तक ऐसे ही वेट करते रहते हैं। तो तायंग अपने इम्पॉर्टेंट कॉल के लिए जंगकुक से थोड़ा दूर चले जाते हैं और अपने कॉल में बिज़ी हो जाते हैं। तो जंगकुक उठते हैं और वहाँ से थोड़ी देर तक ऐसे ही वॉक करने लगते हैं और वो रेस्टोरेंट के एडमायर करने लगते हैं, उसकी ब्यूटी को, वो आसपास के नेचर को एडमायर कर रहे होते हैं। तो वो जो दूसरा कपल होता है उनमें से जो बॉटम होता है वो जंगकुक के पास आता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि हाय माय नेम इज़ जिमिन एंड यू। तो वो बताते हैं कि मेरा नाम जियोन जंगकुक है और वो कहते हैं कि तुम लोगों की नई शादी हुई है। तो वो कहते हैं हाँ, हमारी शादी को अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। तो कहते हैं कि मेरी शादी को अभी 1 ईयर हो चुका है। तो वो देखते हैं कि तुम्हारी शादी को 1 ईयर हो चुका है और फिर भी तुम्हारे हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करते हैं, वो तुम्हें बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं तो उनसे प्यार करता हूँ ना, मैं इस मैरिज को अपनी तरफ से 100% चांस देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें काफ़ी देर से एडमायर कर रहा हूँ कि तुम बहुत ही अपने सैड फेस के साथ यहाँ बैठे हो, तुम अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हारे हस्बैंड को हर्ट होता होगा ना। तो वो कहता है कि नहीं, वो मेरे से प्यार ही नहीं करते, उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया है, तो मेरे को नहीं पता कि उन्हें हर्ट होता है या नहीं। वो चाहते हैं कि मैं भी वैसे ही रहूँ। तो कहते हैं नहीं, तुम अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली रहोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें इस मैरिज को एक चांस ज़रूर देना चाहिए, जैसे मैं अपने शुगा को देता हूँ। एवरी डे मैं उन्हें एक चांस देता हूँ ताकि मेरे शुगा मेरे प्यार को समझे और मुझे एक्सेप्ट कर ले। हम लोग अपनी इस मैरिज को, मैं चाहता हूँ कि हमारी मैरिज बहुत अच्छे से जाए और हमारी मैरिज बहुत सक्सेसफुल हो। और ये कहकर जिमिन जंगकुक को समझाने लगते हैं और जंगकुक भी उनकी बात में कहते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट, टेक केयर।